अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। वाजिबुल एहतराम काबिल क़दर दोस्तों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। कुरान करीम की एक आयत मुबारका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा में से एक हदीस का हिस्सा तिलावत किया है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इसका सही मफ़हूम बयान करने की और हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा दे और अल्लाह हम सब के ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह का ज़रिया बना दे। रमज़ानुल मुबारक से क़बल ये आखिरी जुमा है, उसके बाद अनवारात और बरक़ात का महीना हम पर साया फ़गन होगा। अल्लाह जल्ले जलालुहु उस महीने तक हमें खैर व आफ़ियत से पहुँचाए और उस महीने के सारे फ़ज़ाइल और बरक़ात हम सब को नसीब फ़रमा दे। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को जो दुनिया में भेजा है उसका मकसद हयात इंसान से दोस्ती है कि दुनिया में जिस इंसान को अल्लाह ने भेजा है उसके भेजने का मकसद ये है कि इंसान अपने मौला से मोहब्बत करे। तवज्जो से सुने तमहीद ताकि बात समझ में आए। इस दुनिया में भेजने का मकसद मौला से मोहब्बत है, मौला से इश्क है। लेकिन जब हज़रत इंसान दुनिया में आ गया तो इसके साथ शैतान भी लगा हुआ है और नफ्स भी लगा हुआ है। जब ये दुनिया में आया तो इस मौला की मोहब्बत को भूल गया कि अल्लाह ने भेजा तो मोहब्बत के लिए था, अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो अपने इश्क के लिए था कि तेरा मकसद ही मुझसे इश्क है, तेरा मकसद ही मुझसे मोहब्बत है। तो जब अल्लाह ने इस कैफियत को देखा कि मेरा बंदा दुनिया में जाने के बाद इस इश्क व मोहब्बत को भुला चुका है, तो अल्लाह ने इस इश्क और मोहब्बत के असबाब इस इंसान को दे दिए। सुभान अल्लाह, कि इन असबाब को इख्तियार करो तो वो मोहब्बत तुम्हारे दिलों में जाग जाएगी।
तुम मेरे से करीब हो जाओगे, अपने मकसद की तरफ आ जाओगे। जैसे एक तालिब इल्म मदरसे में दाखिला ले ले और दाखिले के वक्त दाखिला फॉर्म में लिखा हुआ हो कि यकसुई से इल्म हासिल करेगा, लेकिन दाखिला लेने के बाद अपनी यकसुई से जब हटना शुरू कर देता है तो उसके असातिज़ा और उसके वालिदैन उसको तंबीह करते हैं कि तेरा मकसद ये नहीं था मदरसे में आने का, तू अपने मकसद से पीछे हटा है। फिर उसको असबाब बताते हैं, ऐसा करेगा तो अपने मकसद पर आ जाएगा, गलत दोस्तों से निकलेगा तो मकसद पे आ जाएगा, अपने मोबाइल फोन से निकलेगा तो मकसद पे आ जाएगा। कुर्बान जाऊं अल्लाह की ज़ात पर और अल्लाह की शान महबूबियत पर कि जब अल्लाह ने इंसान को देखा ये अपने मकसद से पीछे हटा है, अल्लाह ने इसको असबाब दिए जो असबाब इसको अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचा सकते हैं। और एक उसमें ऐसा सबब है जो इंसान के साथ 24 घंटे लगा हुआ है, यानी वो सबब इंसान को अल्लाह के करीब कर सकता है। उस सबब के लिए किसी जमाने की जरूरत नहीं, उस सबब के लिए किसी वक्त की जरूरत नहीं। अल्लाह ने उस मोहब्बत के सबब को हर वक्त रख दिया, और वो मोहब्बत का सबसे बड़ा सबब यह है कि इत्तकुल्लाह वकूनु माअस सादिकीन, के तकवा इख्तियार करो और मेरे नेक लोगों के साथ हो जाओ। दोस्तों समझो इस बात को कि ये अल्लाह की मोहब्बत का ऐसा सबब है, क्योंकि मकसद मोहब्बत है अल्लाह से, मकसद दुनिया में आने का अल्लाह से ताल्लुक है। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि अगर मुझसे ताल्लुक हर वक्त मजबूत रखना चाहते हो, वकूनु माअस सादिकीन, अच्छे और नेक लोगों के साथ हो जाओ। अब सवाल पैदा होता है कि 24 घंटे तो नेक लोगों के साथ नहीं घूम सकता, दुनियावी जरूरियात है, दुनियावी कामकाज है। तो कुर्बान जाऊं उलमा पर बड़ी अजीब बात फरमाया अल्लाह इस कुरान करीम में यह कहना चाहता है कि सच्चों के साथ हो जाओ, सुलहा के साथ हो जाओ, मेरी मोहब्बत नसीब हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे उनके साथ हो जाओ, अपना ये दिल उन अल्लाह वालों को दे दो, अपना ये दिल का सौदा उनके साथ कर लो कि मैं जहां कहीं हूंगा लेकिन मेरा दिल तुम्हारे साथ होगा। और इसकी दलील आपको दे रहा हूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 लोग अल्लाह के अर्श के साये के नीचे होंगे जिस दिन कोई और साया नहीं होगा। उसके अंदर एक बंदा बताया गया है क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, कि जिसका दिल मस्जिद से अटका हुआ हो वो आदमी भी अल्लाह के अर्श के साये के नीचे होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा हर वक्त मस्जिद में होता है, हर वक्त 24 घंटे मस्जिद में रहता है, नहीं, उसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ होता है। अल्लाह की मोहब्बत का मतलब दिल का सौदा है। यह ऐसा सबब है कि आज मुसलमान इस सबब को भूल चुके हैं कि भाई किसी के साथ रहने से, किसी के साथ ताल्लुक रखने से उसका असर आता है, नेक लोगों की मजालिस का असर होता है। आज दीन से दूरी है, परेशानियों का आलम है, मुसीबतें घरों के अंदर है। सबसे बड़ा सबब इसका उलमा ने लिखा है कि अल्लाह से दूरी है, और अल्लाह से दूरी का सबसे बड़ा सबब जो हमने छोड़ा है वकूनु माअस सादिकीन, नेक लोगों के साथ हमने उठना बैठना छोड़ दिया है, हमारा दिल उनके साथ अटका हुआ नहीं है। एक सबब तो यह है कि अगर अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो तो नेक लोगों के साथ अपने दिल को जोड़ दो। और यह आसान बात नहीं कर रहा जो मैं कर रहा हूं, बहुत अहम तरीन बात है। नेक लोगों से जुड़ने का मतलब यह है कि जब नेक लोगों की बात तुम्हारी जुबान से निकले तो खैर के साथ निकले, शर के साथ ना निकले, तब तुम अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंच सकते हो। और अगर अपना दिल किसी नेक आदमी को नहीं दिया, नेक मजालिस में अपने दिल को मुअल्लक नहीं किया, तुम अल्लाह की इस मोहब्बत तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। जितने भी बड़े हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, और चाहे जिस उन्वान से गुजरे हैं, जिस लाइन से गुजरे हैं, वो भी किसी अल्लाह वाले के पास गए हैं कि इस दिल का आप इलाज करें ताकि ये दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज हो जाए। एक सबब तो ये है जो 24 घंटे हमारे साथ लगा हुआ है, लेकिन हम गाफिल है। लेकिन दूसरा सबब जिसको अल्लाह ने जमाने के साथ मुअल्लक किया है वो महीने के साथ खास है, और वो सबसे बड़ा सबब रमजानुल मुबारक का महीना है कि जिसमें अल्लाह इंसान को अपने करीब करना चाहते हैं। इसलिए इस रमजान के महीने के आने से पहले अपने दिल को साफ करके इसमें दाखिल हो जाओ। और मैंने पिछली जुमे बड़ी अजीब बात आपसे फरमाई थी, पिछले से पिछली जुमे, कि हमारे एक बहुत बड़े अल्लाह वाले एक आलिम ने फरमाया कि इंसान बैतुल्लाह भी चला जाए और अपने दिल को गुनाहों से पाक करके नहीं जाता तो वहां से अल्लाह के अनवारात लेके नहीं आ सकता, क्योंकि अनवारात दिल में उस वक्त आएंगे जब दिल की गंदगी निकलेगी। तो फरमाया कि बैतुल्लाह और हरम जाने से पहले अपने दिल को गुनाहों से पाक करके जाए ताकि बैतुल्लाह के कुर्ब में जाकर उसके अनवारात को सहना उसके लिए आसान हो।
हमारा क्या मिजाज है, ये सुनो गौर से। हमारा मिजाज ये है कि रमजान आएगा तो तौबा करूंगा, जुमे का दिन आएगा तो तौबा करूंगा। अल्लाह के बंदे, ये दिन तो अनवारात के लेने का है, उससे पहले दिल को पाक कर, उससे पहले दिल को साफ करो। बड़ी अजीब नुक्ते की बात बताई। फरमाया कहीं भी बड़े दिन में दाखिल हो जाओ या किसी अल्लाह वाले के पास चले जाओ या किसी नेक जगह पे चले जाओ, उससे पहले तौबा करके जाओ, ताकि उस शेख के अनवारात, ताकि उस जगह के अनवारात सीधे तुम्हारे दिल पर असर कर जाए। और फिर उन अल्लाह वाले ने बड़ी अजीब बात फरमाया कि हमारे लोग उम्रे और हज पे जाते हैं, गुनाहों की सफाई करके नहीं जाते, तो वहां जाके तौबा ताइब में लगे रहते हैं, सारा वक्त इसमें निकल जाता है, अनवारात लिए बगैर वापस आ जाते हैं। इसलिए कहा गया कि अच्छे दिन आने से पहले अपने आप को पाक करो। और सबसे बड़ा उसका सीजन, उसका महीना, ये रमजान का महीना आ रहा है। इसका तलफ्फुज रमजान है, बाद इसको रमजान पढ़ते हैं, गलत तलफ्फुज है इसका। रौ पे भी ज़बर है, मीम पे भी ज़बर है, ज़ौत पे भी ज़बर है। रमज़ान इसका माना है, अरबी में इन चीज़ों का ख्याल किया करो, लफ्ज़ के गलत पढ़ने से माना तब्दील हो जाता है। और रमज़ान का माना क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रमज़ान का माना यह है झुलसा देने वाला, जला देने वाला। अल्लाह ने इस महीने का लफ्ज़ और माना ही ऐसा रखा कि यह मोमिनों के गुनाहों को झुलसा देता है, ख़त्म कर देता है। और अल्लाह ने कितनी मोहब्बत से इस महीने के बारे में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब किया ए ईमान वालो, ये प्यार का खिताब है, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोज़ों को मैंने फ़र्ज किया है इन महीनों के अंदर। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह को बड़ा प्यार है, अल्लाह को बड़ी शफ़क़त है इस उम्मत के साथ। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ए मेरे प्यारे महबूब की उम्मत, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दिल को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे पहले भी लोगों के लिए फ़र्ज़ किया है। जब किसी आदमी को कोई काम बताओ और उस काम के साथ ये बता दो कि ये तुमसे पहले भी लोगों के लिए किया है, तो उसके लिए वो काम आसान हो जाता है। फरमाया परेशान मत होना, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले लोगों के लिए भी ये फ़र्ज़ किया है। अल्लाह इतनी बड़ी चीज हमें दे रहा है, सुबह से शाम तक भूखा रहना है, सुबह से शाम तक प्यासा रहना है, अल्लाह देगा क्या है? सुभान अल्लाह। मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, वो तो रब एक लाओ तो 10 दे देता है, तो वो रोज़ों के लिए क्या देगा? फरमाया मेरे बंदो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम रोज़ा रख के आओ, तुम सुबह से शाम तक भूखे रहो, तुम्हें सबसे बड़ी चीज दूंगा। अल्लाह क्या देगा? लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हें तकवे की सीढ़ी पर चढ़ा दूंगा। सुभान अल्लाह। या अल्लाह उस तकवे के बाद क्या होगा? कहा तकवे के बाद सिर्फ दुनिया में तुम्हारी आंख बंद होने का इंतजार है। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर है। यह तकवा आसान नहीं है, यह कोई अखबार की कहानी नहीं है। तकवे के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। जब तकवा इंसान के दिल में आता है, वो गुनाह से बचता है। फरमाया ऐसा आसान पैकेज है, गुनाह छोड़ दो और सिर्फ रोजा रख लो, लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हें तकवा दे दूंगा। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अजीब बात इस मकाम पर लिखी है। फरमाया कि जो आदमी इस रमज़ान को तकवे के साथ गुजार दे, यानी रोज़े के मुताबिक रख ले, अल्लाह उसको तकवा ऐसा नसीब करेगा कि वो तकवा इन 29 और 30 दिनों में नहीं रहेगा, अल्लाह उसको 11 महीने मुत्तकी बना देगा। बड़ों की बड़ी बात है, 11 महीने उसको मुत्तकी बना देगा। और इसके बाद बहुत अजीब आगे बात लिखी। फरमाया कि तकवा तो अल्लाह दे ही देगा। बहुत अजीब नुक्ता लिखा है दोस्तों। आज हम सब परेशानी और मुसीबत के अंदर है, गोलियां खा के रात को सोते हैं। आ रहा है वो महीना जिसमें गोलियों से भी जान छूट सकती है। आ रहा है वो महीना जिसमें अल्लाह से मोहब्बत हो सकती है। आ रहा है वो महीना जिसमें 2 आंसू गिरा कर अल्लाह के पास पहुंच सकता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकता है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो आदमी तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रखकर इत्मीनान के साथ, यकसुई के साथ ये महीना गुजार दे, अल्लाह उसको 11 महीने इत्मीनान नसीब कर देगा। सुभान अल्लाह। इत्मीनान पता है किसको कहते हैं? कि आदमी जिससे भी मिले हशाश वशाश हो और कहे कि मेरी जिंदगी तो बड़ी अच्छी है। जिंदगियों के सुकून खो बैठे हैं दोस्तों हम। ये शहरुल मुबारक आ रहा है, अपनी जिंदगी का आखिरी रमजान समझ के इसको शुरू करो। कितने लोग मुंतजिर नहीं थे कि इतने रमजान और गुजारेंगे, इतने रमजान और गुजारेंगे। वो आज चाह के भी नेकियां कर ले, लेकिन कब्र से उठ के वापस नहीं आ सकते। और हम कितने सादतमंद लोग हैं कि मेरे रब की रहमत ने जोश मारा कि ऐसा मुबारक महीना दे रहा हूं कि मेरे बंदो आ जाओ मेरी तरफ, बस
आओ मुझसे मोहब्बत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करने के लिए तैयार हूं। आओ मुझसे माफी मांगो, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। यब्न आदम लौ बलग ज़ुनूबक अनान अस्समा, क्या आसमान की चोटियों को भरकर गुनाहों से मेरे से माफी मांगने आ जाएगा? मैं तुझे माफ करूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। ये वो महीना है कि हर दिन मैं नीचे आऊंगा और तुमसे पूछूंगा कौन मुझसे माफी मांगता है। तुम आओ मेरे पास, मैं मोहब्बतों के लिए तैयार हूं। अल्लाह तो उससे मोहब्बत करना चाहते हैं तो शैतान बीच में आ जाता है। अल्लाह क्या करे, ए मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस शैतान को पूरा महीना कैद कर दूंगा। अब आ जाओ मुझसे मोहब्बत करने के लिए। जब शैतान कैद हो जाएगा, तुम अपने नफ्स पर रोजे से मेहनत करोगे। रोजा रखने से इंसान का नफ्स मरता जाता है, मरता जाता है, मरता जाता है। वहां शैतान कैद रहेगा या नफ्स जो है वो रोजे से मरता रहेगा। अल्लाह ताला तुम्हारे नफ्स को नफ्स से जो है मुतमईन्ना बना देंगे और नफ्स से अम्मारा से नफ्स से लव्वामा बना देंगे। कैसी अल्लाह मेहनत कर रहे हैं इंसान पर कि ये मेरे करीब आ जाए। इसीलिए तो मेरे महबूब ने भी फिर मिंबर पे चढ़ के बद्दुआ दी थी। मैं कहा करता हूं रमजान में इंशाअल्लाह इस हदीस की तशरीह करेंगे। मेरे महबूब रहमतुल लिल आलमीन है, काफ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा है। आपने तो उम्मत को एहतराम सिखाया है, इंसानियत का एहतराम सिखाया। आप तो वो महबूब थे जिनको पत्थर सलाम करते थे। आप तो वो महबूब थे जिसको जानवर अपना दुख सुनाते थे। ऊंट आ जाता, आपके सामने गर्दन झुका देता, अपनी मालिक की शिकायत करता। क्यों? आप वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनकर दुनिया में आए थे। आप सिराजन व हाजा बनकर दुनिया में आए थे। लेकिन जब रमजान में जो इंसान अल्लाह को ना मनाए, रमजान में अल्लाह से मोहब्बत ना करे, अल्लाह की शान महबूबियत को अपने सीने में ना ले, ना रोजे का एहतराम करे, ना तरावी पढ़े, ना अल्लाह से मोहब्बत करे, तो मेरे नबी का दिल भी बोल उठा है कि तबाह बर्बाद हो जाए वो आदमी जिस पर रमजान गुजर जाए और वो अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत में ना लाए। और आपने आमीन कह दिया है। ये मजाक है? आप तो वो हैं जिन्होंने अपनी रूह निकलते वक्त हजरत जिब्रील से पूछ लिया था मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। आप तो वो हैं जिन्होंने ताइफ में पत्थर खाकर उम्मत को बद्दुआ नहीं दी। लेकिन ये वो मकाम था कि ये कैसा इंसान है कि मेरा अल्लाह कह रहा है मन सामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम रोज़ा रखो, मैं तुम्हें गुनाहों को माफ़ करूंगा। तुम रात को तरावी पढ़ो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करूंगा। तुम लैलतुल क़दर में खड़े हो जाओ, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करूंगा। तुम सहरी के वक्त दुआ करो, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करूंगा। इफ्तार के वक्त दुआ करो, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करूंगा। तुम मुझसे मांगते रहो, मैं तुम्हें माफ़ करता चला जाऊंगा। उसके बाद भी अगर कोई माफ़ी ना मांगे, मुस्तहिक है इस बात का कि ख्वाब खासिर हो जाए वो आदमी। ये मुहद्दिसीन ने लिखा है। तैयारी करो इस चीज के लिए। आज इतने हम लोग नीचे गिर चुके हैं कि पहले कुछ ना कुछ रमजान का एहतराम था और अल्लाह अब भी पैदा कर दे, दुआ करते हैं अल्लाह से। लेकिन रोजा तोड़ना बड़ा आसान हो गया है। खुदा की कसम, ये दिल की गंदगी सामने आ रही है। तरावी छोड़ना आसान हो गया है जी, मुझसे पढ़ी नहीं जाती। आपसे फिल्म देखने के लिए 1 घंटा बैठा जाता है, आपसे ड्रामा देखने के लिए 2 घंटे बैठा जाता है। आपका दिल साफ नहीं है, उस पर मेहनत करो, उस पर मेहनत करो। इतना मुबारक महीना है कि हदीस में फरमा दिया कि लाओ निफिल, फर्ज के बराबर सवाब दे दूंगा। फर्ज लेकर आ जाओ, 70 फर्ज बना दूंगा। क्या पैकेज अल्लाह ने दिया है। सिर्फ ये सारे पैकेजेस क्या हमारे दुनियावी चीजों के लिए है? मना लो उस अल्लाह को, उससे बड़ी मोहब्बत किसी और की दुनिया में नहीं। वो दुख सुनने के बाद लोगों को बताता नहीं है, वो मजबूरियां सुनने के बाद लोगों को बताता नहीं है। आज एक आदमी किसी के सामने अपनी मजबूरियां बयान करे और कभी उससे इख्तिलाफ हो जाए तो उसको ताना देता है, तेरी मजबूरी बता दूंगा। मेरा अल्लाह ऐसा है जो किसी के राज को खोलता नहीं, जो किसी ऐब को खोलता नहीं। तो मनाओ ना उसको, गिरो उसके सामने, वो तो तुम्हें लेने के लिए बैठा हुआ है। उसकी मोहब्बत जैसी किसी की मोहब्बत नहीं। गिराओ उसके सामने आंसू, वो तुम्हारे आंसुओं का मुंतजिर है, वो तुम्हें महबूब बनाने का मुंतजिर है। दुनिया में कैसा इंसान हो लेकिन वो आपकी मोहब्बत का मुंतजिर नहीं होगा। आप कोशिश करोगे तो उसके दिल में कोई रमक बैठेगी कि हाँ मैं इससे मोहब्बत कर लूं। मेरा अल्लाह तो इंतजार करता है कि ये अपने मकसद के पास आकर मुझसे मोहब्बत करे। करके तो देख लो, आकर तो देख लो। तुम्हें 20 सजदे करने की तौफीक दे रहा है, तुम्हें अपने पास बार बार सजदे करवा रहा है, तुम्हें अपने कुरान को नमाज में सुनवा रहा है। आज मस्जिद तरावी से खाली है,
कोई कितनी रकात वाला पैकेज ढूंढ रहा है, कोई कितनी रकात वाला पैकेज ढूंढ रहा है। छोड़ दो ये सारे मसाइल को, ये आपका काम नहीं है। 20 रकात तरावी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, कोई दूसरी बात नहीं। किन चक्करों में जा रहे हो? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। सहाबा ने जिस तरीके पर तरावी को पढ़ा है, इस तरीके पर मैं तरावी पढ़ने का पाबंद हूं। पहले से अमल नहीं है और पढ़े हुए इन चक्करों में कि 8 पढ़ूं कि 10 पढ़ूं कि 12 पढ़ूं कि क्या करूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस मिंबर से कह रहा हूं 20 रकात तरावी पढ़ो, यह सहाबा का अमल है। मत पढ़ो किसी और चक्कर में, आपका काम नहीं है। आपकी गलत इंशाअल्लाह इस्लाह नहीं करूंगा, अपने उस्ताद से जो सुना है वो नकल करूंगा और मुस्तनद असातिज़ा से सुनी हुई बात आपको पहुंचाऊंगा। मत पढ़ो इन चक्करों में, ये कह के भी मत पढ़ो कि थोड़ा सा सुन लूं वो क्या कह रहा है, उसके दलाइल के। आपका काम नहीं है, आपका काम नहीं है। आपको अल्लाह इतने ज्यादा सजदे की तौफीक दे रहा है कि आप इस पर मुतमईन नहीं है। आज इस कराची के अंदर और इस पाकिस्तान के अंदर, मैंने पहले भी कहा था, कादियानी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हमने यहां के जिम्मेदारों से सुना है कराची के पार्कों के अंदर उनकी टीम घूम रही है। कई मुसलमान अपने ईमान से हाथ धो बैठकर कादियानी हो चुके हैं। यह क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम दीनी माहौलों में जुड़ते नहीं हैं। ना तबलीग और दावत में हमारा कोई रुझान है कि 15-20 मिनट में तालीम में बैठ जाऊं, उनके साथ जुड़ जाऊं। मस्जिद में दर्स हो रहा है, मैं उसमें बैठ जाऊं। खानकाह के अंदर अल्लाह अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, अपने दिल को साफ कर लूं। किसी कड़ी में जो जुड़ा नहीं है वो दूसरी कड़ी का हिस्सा बनेगा। दोस्तों याद रखना, वो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। 16-16 साल के बच्चे कराची के पार्कों में मुसलमान पर मेहनत कर रहे हैं। ये देखी हुई बात है। हमारे खत्म नबूवत के जिम्मेदारान ये बताते हैं बात। ये तो एक फील्ड की बात बता रहा हूं, बाकी कोई हमें हदीस से दूर कर रहा है, कोई हमें नमाज से दूर कर रहा है, और मेरा मुसलमान जा रहा है क्योंकि ईमान कमजोर है, ईमान की मेहनत नहीं है। जो जैसा बोलेगा हम करेंगे। कल को कोई ये बोलेगा कि सहाबी ने यूं किया था, नाउजुबिल्लाह, मैं भी ये कहूंगा कि सहाबी नहीं। नहीं 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 नहीं, मेरे अल्लाह ने इन सहाबा के बारे में फरमा दिया है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ईमान भी लाना है तो सहाबा जैसा लेकर आओ, जिन्होंने अपनी दुनिया को छोड़कर नबी के हाथ पे हाथ रख के कहा फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। आज मेरा नौजवान मोबाइलों को देखकर यह तफसीरें कर रहा है कि तरावी की कितनी रकात पढ़ूं। कुछ मत करो, इस मिंबर से पैगाम दे रहा हूं, 20 रकात सीधी सीधी तरावी पढ़ो। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन ये आपके लिए अजर और सवाब का बाइस बनेगा। और एहतमाम से पढ़ो। और हर साल ये मैं बात अर्ज करता हूं कि जिनके बच्चों को अल्लाह ने हाफिज़ कुरान बनाया है, तो वो माँ बाप से दरख्वास्त है कि उन बच्चों को मुसल्ले पे ला के खड़ा करें। सिर्फ ख़त्म कुरान करवा देना, उसकी तकरीब मुनाकिद करके लाखों का खर्चा कर देना अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ी सादत उस बाप और माँ की यह है कि उसका बच्चा खड़ा होकर अलिफ लाम मीम से वन्नास तक कुरान सुना दे। इससे बड़ी दुनिया की कोई सादत नहीं। उनको हौसला दो। आज हमारे हाफिज़ कुरान बच्चे, ये मैं हर साल कहता हूं, इसलिए मुसल्ले पे तरावी नहीं सुनाते कि माशाल्लाह पीछे सामे बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। ये हंसने की बात नहीं है। वो बेचारा अभी सुना के फारिग नहीं होता, उसको कहते हैं आज तो माशाल्लाह 4-5 गलती आ गई थी। भाई आपको क्या मसला है? उसकी 4 गलतियां, कुरान सुना रहा है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। मेरे अल्लाह ने इस कुरान को पहाड़ पर उतार दिया तो पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सका। खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, वो लरज़ उठा कि अल्लाह, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अभी थोड़े दिन पहले एक मदरसे के अंदर एक छोटे से मासूम बच्चे ने 6 साल की उम्र में इस कुरान करीम को हिफ्ज़ तकमील कर दिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जब वही उतर रही थी तो मेरे महबूब जल्दी पढ़ रहे थे कि मैं भूल ना जाऊं। आपने, अल्लाह ने फरमा दिया सूरह क़ियामा में, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना। ए मेरे प्यारे महबूब, ए कमली वाले, ए वज़्ज़ुहा चेहरे वाले, ए बेहतरीन अंदाज के मालिक, तुझे जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। क़यामत तक इस कुरान की हिफाजत करना मेरा काम है। अल्लाह ऐसे इस कुरान की हिफाजत करवाएगा। 1 लाख से ऊपर बच्चों ने इस साल विफाकुल मदारिस के अंदर इम्तिहान दिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। 6 साल की उम्र का बच्चे 4 महीने के अंदर कुरान हिफ्ज़ किया है। इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना। ऐसे कुरान की हिफाजत करेंगे। इसलिए अपने हुफ़ाज़ को अहमियत दो,
हुफ़ाज़ को भी चाहिए सही तैयारी के साथ मुसल्ले पर आए, लेकिन खुदा की कसम ये मुसल्ला बहुत बड़ी जगह है। यहाँ कुरान पढ़ना या नमाज पढ़ाना ये आसान काम नहीं, आप समझें इस बात को। आपका काम है तरावी पढ़ना। पीछे गलती निकालने वाले मौजूद है, वो एक गलती आए कि 100 गलती आए। अक्सर हुफ़ाज़ हमें आके बताते हैं कि मैंने इसलिए तरावी पढ़ाना छोड़ दी कि पीछे सब लोग मुझे डांटते हैं, मेरी हौसला शिकनी करते हैं। ये गलत बात है। आपके इस काम की वजह से अगर किसी हाफिज़ ने तरावी पढ़ाना छोड़ दी तो हम जिम्मेदार होंगे। और तमाम हुफ़ाज़ से कहना चाहता हूं कि तरावी मत छोड़ो। जो कुरान याद करके तरावी में नहीं पढ़ाता वो कुरान को मजबूत करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा।